Welcome to Fairy Tales. सदियों पुरानी बात है जब जमीन पर इंसान कम और जादू ज्यादा होता था। पहाड़ बादलों में छुपे रहते थे और दरियाओं के किनारे चांदनी में जगमगाया करते थे। हर तरफ परियों का बसेरा होता था। उसी दौर में वहाँ एक नन्ही सी एक परी पैदा हुई जिसका नाम नोराज़ा था। नौरीज़ा आम परियों जैसी नहीं थी। उसके पर कौसे कज़ह की रोशनी से बने हुए, उसकी आंखों में सब्ज जमुर्रद जैसी चमक, और जब वो मुस्कुराती तो यूं लगता जैसे पूरा जंगल जिंदा हो गया हो। जहाँ वो चलती वहाँ फूल खुद ब खुद खुल जाते, जहाँ वो गुनगुनाती वहाँ परिंदे भी उसके साथ राग मिलाते। मगर नौरीज़ा सिर्फ हसीन ही नहीं थी, उसका दिल भी निहायत नर्म और शफ़ाफ था। वो इंसानों की मदद करती, हालांकि बाकी परियां हमेशा तंबीह करतीं, इंसान नाशुक्रे हैं, इनके करीब मत जाना। लेकिन नौरीज़ा मुस्कुरा कर कहती थी, मोहब्बत हर दिल को बदल देती है। इसी जंगल में एक जादूगरनी भी रहती थी। उसका नाम था माया। माया जो कभी एक नेक परी थी, मगर हसद और लालच ने उसे अंधेरों की तरफ धकेल दिया। अब वो चाहती थी कि सारी दुनिया उसके आगे झुके, मगर नौरीज़ा की नेकी और रोशनी हमेशा उसके काले जादू को कमजोर कर देती। माया अक्सर आईने में देखती और बड़बड़ाती, गुस्से और नफरत भरे लहजे में, ये रोशनी की परी एक दिन मुझे खत्म कर देगी। जब तक ये आजाद है, मेरे अंधेरे कभी मजबूत नहीं हो सकते। एक दिन माया ने अपनी मक्कारी दिखाई। उसने नूरीज़ा को बुलाकर मीठी और धोखा देने वाली आवाज में कहा, मैंने तेरे लिए एक खास तोहफा रखा है। ये अनार देख, इसके हर दाने में खुशबू और ताकत छुपी है। नूरीज़ा भूली भाली थी। उसने मुस्कुराकर अनार को छुआ और अगले ही लम्हे सब कुछ बदल गया। माया ने अचानक खौफनाक मंतर पढ़ने शुरू कर दिए। अनार खुलने के बजाय बंद हो गया और एक रोशन दायरा नूरीज़ा के गिर्द लिपट गया। पलक झपकते ही वो छोटी होकर अनार के अंदर सिमट गई। माया ने जोरदार कहकहा लगाया। उसकी आवाज खौफ से जंगल में गूंज उठी। अब तो मेरी कैदी है। जब तक ये अनार सलामत है तो कभी आजाद नहीं हो सकती। यूं नूरीज़ा सदियों तक इस अनार में कैद रही। इसकी आवाज बस अनार की हल्की झिनकार में दबकर रह गई और उसकी आंखों की रोशनी अनार के दानों में कैद होकर चमकती रही। माया जब नौरीज़ा को अनार में कैद कर चुकी तो उसने सोचा, अगर ये अनार परियों की वादी में रहा तो एक दिन कोई नेक दिल परी उसे ढूंढ निकालेगी। उसने अपने जादू से अनार को इंसानों की दुनिया में फेंक दिया। वो एक कदीम दरख्त की शाख से लटक गया। चूंकि इस अनार में जादू और नौरीज़ा की रोशनी छुपी थी, वो दरख्त हमेशा जगमगाता रहा। इंसान उसको देखकर हैरान रह जाते, मगर उसकी रोशनी और पुरअसरार सरगोशियों ने सबको डरा दिया। यूं ये अनार नस्ल दर नस्ल एक राज और खौफ की निशानी बन गया। सदियां बीत गईं, मौसम बदले, बादशाह बदले, शहरों के नक्शे बदले, मगर वो अनार का दरख्त वैसे ही जगमगाता रहा। उसके बीच में लटका हुआ वो खास अनार जिसके अंदर नौरीज़ा कैद थी, आज भी रोशनी बिखेरता था। लोग अक्सर उस दरख्त को देखकर हैरान रह जाते, मगर डर के मारे कोई उसके करीब न जाता। कहा जाता था कि वो अनार जिन्नात का खजाना है, जो उसे तोड़ने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। मगर हकीकत ये थी कि इस अनार के अंदर एक कैदी परी सदियों से आजादी का इंतजार कर रही थी। नौरीज़ा की आवाज अब भी कभी कभी नरम झिनकार की तरह सुनाई देती, जैसे कोई दूर से गुनगुना रहा हो। एक दिन एक आम किसान जिसका नाम जाहिद था, उस बाग में आया। वो थका हारा, गरीब मगर नेक दिल आदमी था। वो बरसों से अपनी जमीन पर मेहनत करता, मगर उसकी फसल कभी पूरी ना होती। एक रात उसे ख्वाब आया कि अगर वो जगमगाते अनार के दरख्त तक जाए और वहां से एक फल तोड़े तो उसकी तकदीर बदल जाएगी। अगली सुबह वो हिम्मत करके नूरिस्तान के बाग में दाखिल हुआ। जूं ही वो उस अनार के दरख्त के करीब पहुंचा,
اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر خواب کی یاد نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے وہ روشن انار اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اسی لمحے انار کے اندر سے ایک مدھم سرگوشی سنائی دی، مجھے آزاد کرو، میں تمہاری دنیا کو روشنی سے بھر دوں گی۔ زاہد خوف زدہ تو ہوا، مگر اس نے حوصلہ نہ چھوڑا۔ اس نے اپنے خنجر سے انار کو چیر ڈالا۔ اچانک ایک تیز روشنی کا دھماکہ ہوا، جیسے سورج زمین پر اتر آیا ہو۔ روشنی مدھم ہوئی تو اس کے سامنے ایک حسین پری کھڑی تھی۔ پری کے پر کوسے قزح کی روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں صدیوں کی تنہائی کی جھلک۔ اس نے نرم آواز میں کہا، میں نوریزا ہوں، لوگ مجھے انار پری کہیں گے۔ تم نے مجھے اس ظالم قید سے آزاد کیا ہے۔ زاہد حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے ماتھے کو جھکایا اور بولا، اے نورانی ہستی، میں تو ایک عام کسان ہوں، میں نے یہ سب تو خواب کے حکم پر کیا تھا۔ انار پری نے مسکرا کر کہا، تمہارا دل نیک ہے، اسی لیے تمہیں میرا آزاد کرنے والا چنا گیا۔ اس دن سے زاہد انار پری کو اپنی بیٹی سمجھنے لگا۔ اس کے اپنے کوئی اولاد نہ تھی، اور دیہات کے لوگ بھی جب اس پری کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ وہ گاؤں والوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرتی، بچوں کو سلاتی، کھیتوں میں پانی کے لیے بارش بلاتی۔ لوگ سب مل کر اسے پیار سے انار پری کہنے لگے۔ نوریزا نے گاؤں کے ساتھ رہ کر انسانوں کے دکھ سکھ بانٹنا شروع کیا۔ عورتیں اس کے پاس آتی اور کہتے، بیٹی ہماری دعاؤں میں برکت ڈال دو۔ بچے اس کے ساتھ کھیلتے اور کہتے، انار پری ہمیں کہانی سناؤ۔ یوں رفتہ رفتہ انار پری گاؤں کے دل کی دھڑکن بن گئی۔ زاہد اس پر فخر کرتا اور کہتا، یہ میری بیٹی ہے، اوپر والے نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ نوریزا بھی خوش تھی کہ صدیوں کی قید کے بعد اسے ایک گھر ملا، محبت ملی، مگر اس کے دل میں ایک کونا ہمیشہ ڈرتا رہا، وہ ڈر جو مایا کے سائے سے جڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف اندھیروں کے قلعے میں جادوگرنی مایا اب بھی زندہ تھی۔ صدیوں نے اس کے چہرے کو جھریوں سے بھر دیا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی کالے کوئلے کی طرح جلتی تھیں۔ اس کے پاس ایک آئینہ تھا جسے وہ ہر رات دیکھتی۔ ایک رات آئینے میں اچانک روشنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ انار ٹوٹ چکا ہے اور اس میں قید پری آزاد ہو چکی ہے۔ مایا نے غصے سے چیخ ماری، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے صدیوں کی قید برباد کر دی اور وہ پھر آزاد ہو گئی۔ اس کی آواز سے اس کا محل لرز اٹھا۔ اس نے اپنی کتاب کھولی اور کالے جادو کے الفاظ پڑھنے لگی، میں اس انار پری کو ڈھونڈوں گی اور اس بار وہ زندہ نہیں بچے گی۔ نوریزا کو اس رات عجیب سا درد محسوس ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اگر میرا اندھیروں سے سامنا ہونا ہے تو اے پروردگار مجھے ہمت دینا اور ایسے لوگوں کو میرے ساتھ کر دینا جو سچائی پر قائم رہیں۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کی دعا سنی جا چکی ہے اور جلد ہی اس کی زندگی میں ایک شہزادہ آنے والا ہے جو اس کی تقدیر بدل دے گا۔ نوریزا جو اب سب کے دلوں میں انار پری کے نام سے جانی جاتی تھی، گاؤں کی روشنی بن چکی تھی۔ ہر کوئی اس سے پیار کرتا تھا، مگر اندھیروں کے قلعے میں بیٹھی جادوگرنی مایا اپنی بدلہ لینے کی تیاری میں مصروف تھی۔ مایا کا پہلا حملہ ایک رات جب گاؤں سو رہا تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، درختوں سے عجیب سی کراہیں نکلنے لگیں۔ اچانک کھیتوں میں لگے پودے مرجھا گئے، لوگوں نے خوف سے اپنی کھڑکیاں بند کر لیں۔ انار پری کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ سب مایا کا کام ہے۔ وہ کھیتوں میں گئی، اپنے پر پھیلائے اور نوری آواز میں کہا، اے اندھیروں، میں تجھے یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ایک سنہری روشنی پھیل گئی، پودے پھر سے سرسبز ہو گئے، مگر مایا کا سایہ کہکہا لگاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ نوریزا، یہ تو صرف شروعات ہے، مایا کی آواز گونجی۔ ان دنوں سلطنت سفیران کا ایک بہادر شہزادہ جنگل میں شکار کے لیے آیا۔ اس کا نام تھا شہزادہ ایان۔ وہ اپنی تلوار کے لیے مشہور تھا، مگر دل کے معاملے میں ہمیشہ خالی رہا۔
जब वो गांव के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि लोग एक परी का जिक्र कर रहे हैं। उसे तजस्सुस हुआ, परी? इन इंसानों की बेटी? ये कैसी बात है? उसने जाहिद के घर जाने का फैसला किया। वहाँ उसकी नजर पहली बार अनार परी पर पड़ी। वो जमीन पर बच्चों को कहानी सुना रही थी। उसके बाल चांदनी की तरह दिमक रहे थे और पर नर्म हवा में झिलमिलाते थे। शहजादा अयान इस मंजर को देखकर चंद लम्हे के लिए बोल ही न सका। दिल ही दिल में उसने सोचा, ये कोई आम हस्ती नहीं, ये तो जादुई रोशनी है। अयान ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम ही वो हो जिसे लोग अनार परी कहते हैं? नौरीजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मगर मैं बस सबकी बेटी हूँ। मुझे अनार परी कहना लोगों का प्यार है। उसकी सादगी और नरमी ने अयान के दिल पर गहरा असर डाला। उस दिन से वो अक्सर गांव आने लगा। कभी वो बच्चों को तीरंदाजी सिखाता, कभी खेतों में मदद करता। आहिस्ता आहिस्ता अयान और नौरीजा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। नूरीजा और अयान अक्सर दरिया के किनारे बैठते। वो अपनी सदियों पुरानी कैद की कहानी सुनाती और अयान हैरानी से सुनता। एक दिन अयान ने कहा, नूरीजा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जंगें जीती हूँ, मगर दिल की जंग हमेशा हारा हूँ। तुमसे मिलकर लगता है जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मिल हो गई है। नूरीजा शर्मा गई, मगर उसकी आंखों में खुशी थी। उसके दिल में भी पहली बार किसी के लिए नरमी और चाहत जागी थी, मगर ये खुशियां ज्यादा देर कायम न रह सकीं। माया ने अपने काले आईने में देख लिया कि शहजादा और अनार परी करीब आ रहे हैं। उसने गुस्से से अपनी किताब को बंद किया और कहा, ये मुमकिन नहीं। अगर रोशनी और ताकत इकट्ठी हो गई तो मेरा अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे इन्हें जुदा करना होगा, चाहे इसके लिए कत्ल ही क्यों न करना पड़े। माया ने उस रात एक खौफनाक तूफान भेजा। आसमान सुर्ख हो गया, बिजलियां कड़कने लगीं, गांव के लोग चीखने लगे। अचानक जमीन से स्याह सांप निकालने लगे जो घरों के दरवाजे तोड़ने लगे। नूरेजा ने अपने पर फैलाए, मगर वो अकेली थी। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगी, माया की आवाज गूंजी, नूरेजा, मैं तुझे अब खत्म कर दूंगी। इस बार कोई नहीं बचा सकता। अयान अपनी तलवार के साथ दौड़ा और नूरेजा के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, माया, अगर तुझे अनार परी को छूना है तो पहले मुझे मारना होगा। माया हंस पड़ी, एक इंसान मेरी ताकत का मुकाबला करेगा? अहमक। मगर अयान के दिल में एक नया जज्बा था। ये जज्बा मोहब्बत था, और मोहब्बत का हथियार किसी भी काले जादू से ज्यादा ताकतवर होता है। वो नूरेजा की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। नूरेजा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे यकीन हुआ कि शायद ये शहजादा वाकई उसके मुकद्दर का हिस्सा है। रात की सियाही ने आसमान को ढांप रखा था। बादलों में बिजली कड़क रही थी और गांव खौफ से कांप रहा था। हर तरफ अंधेरा और दहशत छाई हुई थी। यही वो लम्हा था जिसका इंतजार जादूगरनी माया सदियों से कर रही थी। माया अपने काले किले से निकली। उसका कद बढ़कर आसमान को छूने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसके सिरे पर सियाह शोले लपक रहे थे। उसने गरजदार आवाज में कहा, नूरीजा, आज तेरा अंजाम होगा। इस बार कोई इंसान, कोई दुआ, कोई मोहब्बत तुझे बचा न सकेगी। माया ने अपनी छड़ी हुआ में घुमाई। जमीन फटने लगी, दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे, सियाह साए गांव वालों को घेरने लगे। नूरीजा ने अपने पर फैलाए, मगर उसकी रोशनी मध्यम हो रही थी। सदियों की कैद ने उसके जादू को कमजोर कर दिया था। उसने दुआ की, मगर माया का काला मंत्र ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। नूरीजा के कदम जमीन से जम गए और उसके पर बोझल हो गए। माया कहकहा लगाती हुई बोली, देखा, रोशनी हमेशा अंधेरे के आगे झुक जाती है। अचानक शहजादा अयान आगे बढ़ा। उसकी तलवार में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वो नूरीजा के सामने खड़ा हो गया और बोला, माया, तू गलत है। रोशनी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत अंधेरे से बड़ी ताकत है। माया ने उस पर तंजिया हंसी छोड़ी।
मोहब्बत, ये भी कोई हथियार है। अयान ने तलवार बुलंद की और कहा, हाँ, मोहब्बत सबसे बड़ा हथियार है। उसने तलवार को जमीन में गाड़ा और बुलंद आवाज में नौरीजा का नाम पुकारा। इसी लम्हे नौरीजा के दिल में एक अजब सी तवानाई जागी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं से रोशनी फूट रही थी। नौरीजा ने अयान की तरफ देखा। उन दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। रोशनी और मोहब्बत की लहर इतनी तेज थी कि आसमान पर मौजूद बादल फटने लगे। बिजलियों की जगह सितारे झिलमिला उठे। माया चीखने लगी, नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये ताकत कहाँ से आई? नौरीजा ने नरम मगर पुरअज़्म आवाज में कहा, ये ताकत मोहब्बत की है और मोहब्बत कभी शिकस्त नहीं खाती। वो अयान के साथ खड़ी हो गई। उन दोनों ने हाथ मिलाए। उनकी रोशनी और हिम्मत ने मिलकर एक सुनहरी दायरा बनाया। वो दायरा बढ़ता गया और फिर माया को घेर लिया। माया का काला जादू टूट गया। वो चीखती रही, मगर रोशनी ने उसे एक धुएं के बादल में बदलकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। माया के खत्म होते ही गांव पर छाया अंधेरा हट गया। दरख्त फिर से हरे भरे हो गए, परिंदे गाने लगे और आसमान पर चांद पूरी आबोताब से निकल आया। लोग अपने घरों से बाहर आए और खुशी से तालियां बजाने लगे। अनार परी बच गई, शहजादे ने हमें बचा लिया। सब खुशी से नारे लगाने लगे। नौरीजा ने अयान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे अंधेरों से बचाया, तुमने मेरी जिंदगी को नया मतलब दिया। अयान मुस्कुराया, और तुमने मुझे मोहब्बत सिखाई। अब मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिन बाद गांव वालों ने एक शानदार तकरीब मुनक्किद की। हर दरख्त रोशनियों से जगमगा रहा था। फूल खुद बखुद खुलते जा रहे थे और परिंदे खुशी के गीत गा रहे थे। नौरीजा सुनहरी लिबास में अपने शफाफ परों के साथ ऐसी लग रही थी जैसे खुद चांदनी जमीन पर उतर आई हो। अयान शहजादे की शान में मगर आजिज़ी से उसके साथ खड़ा था। जाहिद, जिसने उसे बेटी की तरह पाला था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोला, ये वो दिन है जिसके लिए मैंने दुआ की थी। मेरी बेटी को उसका नसीब मिल गया। परियों ने आसमान से फूल बरसाए, शादी के मंतर पढ़े गए और यूं अनार परी और शहजादा अयान का रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ गया। इस दिन के बाद अनार परी और शहजादा अयान ने मिलकर रोशनी और नेकी की हिफाजत का वादा किया। उनकी मोहब्बत की कहानी गांव वालों के गीतों में सुनाई जाने लगी। बच्चे जब अनार देखते तो खुशी से कहते, ये अनार परी की याद है। यूं अनार परी की सदियों पुरानी कैद खत्म हुई और वो अपनी मोहब्बत के साथ हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।